नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आपका स्वागत है योगा लाइफ में। मेरे 2-3 वीडियोस हैं जो पुराने, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और एक्चुअली में उस वीडियो से बहुत सारे लोगों को लाभ भी मिला है। तो उसमें मैंने कुछ बहुत ही बेसिक सी योगिक क्रियाएं बताई थी जो कुर्सी पे बैठ के करने वाली थी। तो जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं या जिनको किसी समस्या के कारण डॉक्टर लोग नीचे बैठने के लिए मना कर देते हैं या किसी रोगग्रस्त होने की वजह से, बहुत सारे कारण होते हैं इसके पीछे कि शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली क्रियाएं नहीं होती हैं लोगों से, या वो नीचे पालथी मारकर नहीं बैठ सकते हैं, ज़्यादा देर खड़े रहकर नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से उससे मिलता जुलता कुछ और लाने की मैंने आज कोशिश करी है, जो कि कुर्सी पर बैठकर ही करना है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमें करनी है। आज के इस वीडियो में हमारा जो वैसे फोकस जो शरीर का रहेगा, वो हम थोड़ा सा अपने बाजुओं, कंधों पर और अपनी ये कूला जो हमारा हिप जॉइंट होता है और टांगों पर थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करना है, आपको कुर्सी पर बड़े आराम से बैठना है। थोड़ा सा आगे हो जाएंगे, इतना सा, ठीक है, ज़्यादा पीछे होकर नहीं। कमर सीधी रहनी चाहिए, गर्दन सीधी रहनी चाहिए। अब क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा पंच करना है, ठीक है, मारने वाला मूवमेंट करना है। तो इसका एक फ़ायदा और हो जाएगा, अगर थोड़ा एग्रेशन हो अंदर, कई बार हमें किसी पे बहुत ज़्यादा क्रोध होता है, गुस्सा होता है, तो वो एग्रेशन हम बैठ के भी अगर इस क्रिया को करते हैं। देखो, ये क्रियाएं होती हैं ना, जो ये शारीरिक के साथ साथ मानसिक दोनों पर प्रभाव डालती हैं। तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जैसे कि हम एक लाइन पोज करते हैं जिसमें बहुत शेर की तरह दहाड़ा जाता है, तो बोलते हैं उसको करने से भी जो क्रोध होता है, जो एक अंदर एग्रेशन रहता है, वो कम होने में बहुत मदद मिलती है। तो क्रियाओं का प्रभाव शरीर के साथ साथ मन और दिमाग पर पूरा पड़ता है। तो ये जो हम क्रिया आज करने वाले हैं, ये हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मानसिक तनाव को भी कम करेगी, क्योंकि इसमें हम अगर किसी वजह से क्रोधित हैं, किसी वजह से थोड़ा अंदर चल रहा है कुछ भी, गुस्सा क्रिया बहुत ज़्यादा अपना बोलते हैं कि हाँ अपना गुस्सा निकालना है किसी चीज़ पे, तो अकेले बैठ के इस क्रिया को करो, आपको दोनों तरह का लाभ मिल जाएगा। तो क्या करना है, इस तरह से आपको मुट्ठी बनानी है, अंगूठा अंदर करते हुए इस तरह से, ठीक है, मुट्ठी बनाई। अब तो एक होता है ये ऐसे बैठे बैठे सामने की तरफ बाजू को करना है, ये नहीं करना है। बाजू को थोड़ा पीछे से, ध्यान से देखो। अब देखो ये मूवमेंट देखो, जो मेरा एल्बो है वो मेरे कंधे के सामने आ रहा है ना, और जो मुट्ठी है बिल्कुल एल्बो के सामने। तो ये वाला बेंड करते हुए एल्बो को, हाथ थोड़ा पीछे से आएगा और फिर आगे की तरफ, दूसरा हाथ आगे की तरफ। तो हमें पीछे से लेके आना है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरह से, है ना। अब ऐसे क्यों, अगर हम ऐसे बैठे बैठे करेंगे ना, तो इसमें कंधे का काम कम हो रहा है, कोहनी का काम तो हो रहा है पर कंधे का कम हो रहा है। पर जब हम यहाँ से आएंगे तो कंधे का भी पूरा काम हो रहा है। कंधे के साथ साथ ये बैक मसल्स ऊपर वाली, चेस्ट मसल्स पूरा साइड वाली, तो हर चीज़ काम कर रही है। तो ये तो एक तरह से हम अपना एग्रेशन भी निकाल रहे हैं और हम अपनी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। 2 लाभ मिल गए इसके। तो ये कम से कम आपको 1 मिनट लगातार करना है, 1 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1.5 से 2 मिनट तक आप आराम से जाइए। बहुत तेज़ तेज़ नहीं करना, एक सामान्य गति के साथ। ये हुआ पहला। दूसरा भी बहुत सिंपल सा है, रस्सी खींचना। अब रस्सी कहाँ से खींचनी है, ऊपर की तरफ से, ठीक है। मान लीजिए रस्सी लटक रही है जिसके 2 हिस्से हैं, एक इधर लटक रहा है, एक इधर लटक रहा है, 2 हैं, बीच में सर्कल रिंग डला हुआ है, उसमें से रस्सी लटक रही है। तो आपको दोनों हिस्सों को बारी बारी यूं करके खींचना है। तो एक तो ये बैठ के सिंपल हो गया कि हाँ खींच दी और छोड़ दी, नहीं, हमें शरीर की ताकत लगानी है
कि रस्सी बहुत भारी है, किसी वजह से अटकी हुई है, या मान लो कि लोहे की कोई वो है, जंजीर है जो जंग की वजह से बहुत आपका एफर्ट लग रहे हैं, आपका जोर लग रहा है उसको खींचने के लिए, तो वो ताकत शरीर से लगानी है। तो अगर और हल्का सा आगे होना है तो आगे होकर बैठें, ठीक है। एक, अब रस्सी जब पकड़ते हैं तो उंगलियों का मूवमेंट ये होता है, तो जब हम ये करेंगे तो हाथों की एक्सरसाइज भी साथ में हो रही है, ये जोड़ आपके साथ में हिल रहे हैं, और फिर से बाजू की ताकत लग रही है, बाजू के साथ साथ शरीर की ताकत भी लगानी है। आपको ऐसा गर्मी आनी चाहिए शरीर के अंदर कि हाँ, जब हम किसी काम को ताकत से करते हैं, जान लगा कर करते हैं, कोई भारी काम करते हैं तो पसीना आता है, शरीर में गर्माहट आती है, तो वो होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, और उंगलियों का मूवमेंट ये करते रहना है। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3, पूरा ऊपर से नीचे लाइए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। आप करके देखिए, हो सकता है देखने में आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, फालतू के काम है, नहीं, करके देखेंगे। जब शरीर तभी खुलता है जब शरीर में पसीना आता है, हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, गंदगी पसीने के जरिए बाहर निकलती है, तो शरीर में पसीना लाना, गर्माहट लाना बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में तो खास करके, क्योंकि सर्दियों में वैसे तो पसीना आता नहीं है, तो क्रियाएं करके वो चीज़ हमें करनी है, उससे शरीर खुलता है, हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां दोनों के लिए अच्छा है। ये हो गई 2 चीज़ें, ठीक है। अब बारी आती है टांगों की। हाँ, टांगों के लिए आपको क्या करना है, अब थोड़ा और आगे होके बैठना है, केयरफुली, गिरना नहीं, थोड़ा और आगे हो गए। ये देखो, मैं बिल्कुल किनारे पे आ चुकी हूँ, कमर सीधी। अब हम अपनी लेग्स को खोलना है। ये देखो, टांगे खुल रही है, मेरे पैरों की तरफ ध्यान दीजिए। मेरे पैर अब सीधे नहीं है, पैरों को मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया है। जो राइट पैर है वो राइट वॉल की तरफ, लेफ्ट वॉल की तरफ, और घुटने भी पूरी तरह से। आप इनको कितना खोल सकते हैं इस पे ध्यान दो, कितना, ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप इन्हें खोल के रखेंगे आपको यहाँ पे पूरा खिंचाव महसूस होगा। तो अभी आपका या कूला है, जो ये हिप जॉइंट है, जब हम थोड़ी देर इस पोस्चर में बैठेंगे ना, तो ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। जब किसी पर्टिकुलर जोड़ को या मसल को हम स्ट्रेच करते हैं तो ब्लड का फ्लो, जो ब्लड का, रक्त का संचार है, वो बहुत अच्छा होता है। तो कूले से संबंधित समस्या, थाइस, ये सब जो यहाँ का फैट है, मोटापा है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठे, कमर सीधी करके, ठीक। ऐसे बैठना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, हम इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, हल्का हल्का साइड बेंड। एक हाथ यहाँ है, दूसरे हाथ को यहाँ लेके आइए, हल्का सा झुकिए, बाजू को ऐसे नहीं रखिएगा, थोड़ा सीधा करने की कोशिश कीजिए। 1, फिर दूसरा हाथ यहाँ रखा, दूसरी तरफ जाइए। 2, इस तरह से चेंज करते जाइए। 3, चेंज। 4, शाबाश, ऐसे करना है। 5, साथ साथ कीजिए मेरे। 6, 7, 8, 9, 10, और वापस। मैंने 10 बार किया। आप इसको इस तरह से कम 1.5 से 2 मिनट के लिए रखेंगे, और साथ साथ इसको धीरे धीरे करते रहेंगे, ठीक। इतना हुआ। अब धीरे से इसको ज़रा वापस लेके आए। अब हल्का सा पीछे हो जाएं, अपने राइट घुटने को उठाएं, अपनी तरफ कितना ला सकते हैं लेके आएं। 5 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5, धीरे से छोड़ दें। फिर दूसरा घुटना उठाएं। 1 2 3 4 5, फिर वापस, फिर दोबारा चेंज करें। 1, कमर सीधी रखनी है। 2 3 4 5, फिर वापस दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने 2 बार किया, आप 5 बार तक कर सकते हैं। इतना हुआ। अब लास्ट हमारा क्या है, फिर से थोड़ा आगे हो गए। अब पैरों को एक साथ रखना है, घुटनों को एक साथ रखना है, कमर सीधी। श्वास भरते हुए हाथों से घुटनों को धक्का देंगे। पैर कोशिश करेंगे, एड़ी देखो मेरी जुड़ी हुई है, कितना इन्हें पास पास रख सकते हैं, इनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं लाना। हल्का बहुत गैप आएगा चलेगा। ये किया, फिर धीरे से इनको वापस लेके आए। श्वास लेते हुए फिर खोला, श्वास छोड़ते हुए वापस। 3
वापस, 4 वापस, 5 श्वास लेते हुए जाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है, 6 वापस, 7 वापस, 8 वापस, 9 वापस और 10। थोड़ी देर रुकते हैं, फिर यहाँ पैरों को कोशिश करेंगे, तितली आसन होता है ना, ऐसे पैरों को जोड़ के, नीज को खोल के, कमर सीधी, झुक के नहीं बैठना है, सीधा बैठना है। 1 2 3 4 5। फिर वापस एक बार फिर से घुटनों को 5 बार इस तरह से, 1 2 3 4 5। फिर दूसरा 1 2 3 4 5, ये 5 बार। इसके बाद भी घुटने को अपनी तरफ लाए 5 बार, और फिर इसके बाद भी घुटने को अपनी तरफ लेके आए 5 बार। तो ये बहुत छोटा सा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका, कम से कम 8 से 10 मिनट का समय लेंगी ये चीज़ें। आप करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, शरीर में हल्कापन आएगा, थोड़ी सी चुस्ती फुर्ती भी आएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने व्यूज़, अपने सजेशन मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। आगे शेयर करें मेरे वीडियोस को ताकि किसी और के काम आ सकें। अगर आपकी इच्छा है मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करने की तो नीचे दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिए। और यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तीनों जगह आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।